ये इस्लामी कहानी की स्क्रिप्ट आरिफ ने जनरेट की है। प्रेजेंटिंग बाय आरिफ। ये खून है जिसने मरहब को मारा। खबर आई कि दुश्मन फिर से हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। खैबर अरब का एक बहुत ही मजबूत और अहम इलाका था। मदीना से करीब 150 किलोमीटर दूर मौजूद ये जगह ज़्यादातर यहूदी कबीलों का केंद्र मानी जाती थी। यहाँ उनकी आबादी, तिजारत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी मजबूत बुनियादों पर कायम थी। खैबर अपनी दौलत, ऊंचे और मजबूत किलों और जंगजू फौज की वजह से पूरे अरब में मशहूर था। यहाँ के किले पत्थरों से बनाए गए थे, जिन्हें फतह करना आसान नहीं था। इसीलिए खैबर को उस दौर का नाकाबिले शिकस्त किला कहा जाता था। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे और चारों तरफ हिफाजत का इंतजाम दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करता था। अरब में ये बात मशहूर थी कि जिसने खैबर जीत लिया, उसने अरब जीत लिया। ये सिर्फ कहावत नहीं थी, बल्कि खैबर की ताकत का सच था। यहूदी सरदार मदीना के खिलाफ लगातार साजिशें कर रहे थे। वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, बल्कि अलग अलग कबीलों को भड़काकर मुसलमानों के खिलाफ लश्कर तैयार करने में लगे थे। ग़ज़वे खंदक में भी यही सरदार अहम रोल निभा चुके थे। उन्होंने कुरैश और दूसरी कबीलों को मदीना पर हमले के लिए उकसाया था। इन साजिशों से मदीना के मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। खबर थी कि दुश्मन फिर से कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। यहूदियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए समझौते तोड़ दिए, अपनी जुबान और अमल दोनों से धोखा दिया, अमन और वफादारी के वादे भूलकर खुली दुश्मनी अपनाई। धीरे धीरे ये दुश्मनी जंग में बदल गई। हथियार जमा किए जा रहे थे और पूरे अरब को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही थी। ये सिर्फ वादा तोड़ना नहीं था, बल्कि मदीना और इस्लाम के लिए सीधा खतरा था। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं। अब ये एक मामूली जंग नहीं रही थी, बल्कि इस्लाम के भविष्य और मदीना की हिफाजत का फैसला बन चुकी थी। इसीलिए 7 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ कूच करने का फैसला किया। ये फैसला उम्मत के अमन के लिए ज़रूरी हो गया था। इस लश्कर में करीब 1400 सहाबा शामिल थे। उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे, मगर अल्लाह पर पूरा भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत था। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। मुसलमान फजर के वक्त खैबर की तरफ रवाना हुए। जब खैबर वालों ने अचानक लश्कर देखा तो डर के मारे चिल्ला उठे, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि अब साजिशों का हिसाब होने वाला है। सबसे पहला किला गिरा दिया गया। किलों से तीर बरसाए जा रहे थे। हर तरफ पत्थर, तीर और डर का माहौल था, मगर मुसलमान सब्र और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। कई दिन तक जंग चली। कुछ किले बहुत मजबूत थे, जल्दी फतह नहीं हो रहे थे। एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उसके हाथ पर खैबर फतह करेगा। हर सहाबी की तमन्ना थी कि ये झंडा उसे मिले। अगले दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया। उनकी आंखों में तेज दर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लुआबे दहन उनकी आंखों पर लगाई और दुआ की। उसी लम्हे आंखें ठीक हो गईं। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का झंडा हज़रत अली को दिया और फरमाया, अल्लाह के नाम पर आगे बढ़ो। हज़रत अली मैदान जंग में पहुंचे। यहूदियों का मशहूर पहलवान मरहब बाहर आया, लोहे की वर्दी पहने, घमंड से भरा हुआ। मरहब ने कई वार किए, मगर कामयाब ना हो सका। आखिर हज़रत अली ने एक जोरदार वार किया, जो मरहब की वर्दी और सर को चीरता हुआ निकल गया। मरहब गिरा और खैबर के किले कांप उठे। लोग हैरान थे, ये कौन है जिसने मरहब को मार दिया? हज़रत अली ने खैबर का भारी दरवाज़ा अपने हाथों से उखाड़ दिया, जिस दरवाजे को खोलने में कई लोग लगते थे। यहीं से फतह खैबर का रास्ता खुल गया। एक एक करके सारे किले गिरते चले गए। जो किले कभी न गिरने वाले माने जाते थे, वो अल्लाह पर यकीन के आगे टिक ना सके। आखिर यहूदी सरदारों ने सुलह की दरख्वास्त दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून खराबे से बचते हुए इंसाफ का फैसला किया। न बदला लिया, न जुल्म किया। उन्हें खैबर में रहने की इजाज़त दी गई, बस फसल का तय हिस्सा मुसलमानों को देने की शर्त रखी गई। इस फतह से इस्लाम मजबूत हुआ और अरब को समझ आ गया कि इस्लाम अब कमज़ोर नहीं। फतह खैबर सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि इंसाफ और अखलाक की मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। या अल्लाह, हमें इंसाफ की ताकत अता फरमा, हमारे दिलों को सीधा रख और हमें अपने हवाले रख। आमीन।